अब बेटा अपन ने रिवाइज ये स्पीड और वेलोसिटी का एक बेसिक लेवल तैयार कर लिया है। एक छोटी चीज मैं बोलना भूल गया था अभी, बेटा स्पीड और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड पे। ये वर्ड से ही आपको शायद समझ में आ जाए। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा, द स्पीड इज मूविंग इन अ कांस्टेंट डायरेक्शन, द स्पीड इज कांस्टेंट। सेम एग्जांपल उसका जो रिजिट दिया था अपने को, हाईवे पे गाड़ी एक ही स्पीड से चल रही है। तो वेरिएबल स्पीड आपको मैंने एग्जांपल बताया था, क्या होता था, ट्रैफिक में हम लोग मूव करना, ये ठीक है। अब ये तो फुद्दू की बातें हो गई है। मुझे एक चीज ये बताइए, एक सेकंड सॉरी गाइस, 1 सेकंड क्या, यस। अभी देखो, ओए अब मेरे को एक चीज बताइए आप लोग, अपनी जो गाड़ी जो रहती है, अपन जब गाड़ी चलाते हैं तो वो स्पीड बताती है, वो पूरी जर्नी की स्पीड बताती है या उस समय की स्पीड बताती है, उस समय की स्पीड। बेटा कोई भी समय, एक पर्टिकुलर समय, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोला जाता है उसे बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझिए बात है आप लोगों को अभी की। अब देखो, आप लोगों को एक क्वेश्चन आपके टेस्ट में पक्का दूंगा, व्हाट डज द ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर शोज। ओडोमीटर क्या बताता है, डिस्टेंस कवर्ड। स्पीडोमीटर क्या बताता है, गलत, इंस्टेंटेनियस स्पीड। वरना आपका बेवजह का 2 मार्क का क्वेश्चन है, वो आधा मार्क कट जाएगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ में आ रही है क्या होती है, उस इंस्टेंट की, ये स्पीडोमीटर में बताता है। ठीक है सर, चलो मेरा एक क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल मेरी नानी का घर है अकोला में, जेन्युइनली है, ठीक है। वो यहां से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 200 किलोमीटर दूर है, फाइन। मुझे, मैं ड्राइव करके जा रहा था, मुझे यहां से वहां पहुंचने 4 घंटे लग गए। सुनो वापस से कहानी, मेरी नानी अगर 200 किलोमीटर दूर है, मैं ड्राइव कर रहा हूं, मेरी गाड़ी से 4 घंटे लग गए, तो मेरी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। बट क्या ये मेरी पूरा समय स्पीड थी क्या, तब कैसे, नहीं हो सकता है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन में रिफ्रेम बताओ, क्या ऐसा ही है कि मैं पूरा समय 50 की स्पीड से ही चलाए जा रहा हूं, तो हो सकता है आप शायद से पागल एग्जैक्ट 50 की स्पीड से चले हो, बट ऐसा भी हो सकता है नहीं भी हो। ऐसा हो सकता है आपकी स्पीड कभी कभी ज्यादा होगी, कभी कभी कम भी हो सकती है, कभी शायद रुके हुए भी हो सकते हैं, टोल गेट है तो रुकाओ, वॉशरूम ब्रेक, लंच कोई टूसम पार्टी ब्रेक, जो भी, बट टोटल 200 किलोमीटर, टाइम लग गया 4 घंटे, इसके अंदर सब कुछ फास्ट स्लो रुकना उतना आ गया। तो जो 50 किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ रही है ना, उसे क्या बोलते हैं, जो इन बच्चों ने बताया, एवरेज स्पीड। समझिए क्या बात है ये चीज, इट इज नॉट कि मैं हमेशा पूरा पक्का से 50 की स्पीड से जा रहा हूं, असली ऐसा हो सकता है कभी स्पीड ज्यादा हो, कभी स्पीड कम भी हो, तो ये होती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पता करने का तरीका क्या होता है, कुछ नहीं सर, टोटल डिस्टेंस निकालो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर दो, किसका खत्म, और कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है। और वो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का तरीका क्या होता है, कुछ नहीं, वो गाड़ी के अंदर लगा हुआ रहता है, उसमें देख लो, समझा ये चीज है। कोई तुमने कोई याद रहता, बोलो, देख तेरे को यहां से मैं बोला अकोला था, तू गया 200 किलोमीटर 50 की स्पीड से, 4 घंटे लग गए, तो 50 से स्पीड हो गई एवरेज। पर मतलब ये नहीं है तू 50 की स्पीड से ही गाड़ी चलाए पक्का से पूरा में, कभी ज्यादा भी तो हो सकती है ना, अपन गाड़ी भगाते हैं, कभी स्लो भी हो सकती है कि अपने आगे गाड़ियां हो, ट्रैफिक हो, सिग्नल हो, टोल नाका हो, बहुत चीजें आ जाती है, या अपने ब्रेक लिया हो तो रुके हुए भी रहते हैं, स्पीड कम करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, तो ऑन एन एवरेज ये होता है। मैं एक और एग्जांपल था एवरेज का, मान ले एक बच्चे को मैंने पूछा उससे परसेंटेज कितना है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, उसने बोल दिया 93.6 परसेंटेज आया मुझे, ठीक है। क्या इसका मतलब ये है कि पांचों सब्जेक्ट 93.6 है, हो सकता है हो भी, बट हो सकता है एक सब्जेक्ट 99, 98, 97, 92 और 82 हो जाए, 93 और 82 हो जाए, तो इसका एवरेज आया 93.6। अब मुझे एग्जैक्टली इसलिए पता है कि ये मेरे 10th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट के मार्क्स है, मेरे को 93.6 परसेंटेज आए थे,
मेरा ये स्कोर था। पर ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि इन्हीं मार्क्स पे 93.6 हो रहा है, कोई और मार्क्स पे भी 93.6 आ सकता है। समझी बात है तेरे को? ऐसा भी होता है कि पांचों सब्जेक्ट में 93.6 मिला, तो वैसे एवरेज स्पीड का हो सकता है कि तेरा पूरा समय 50 की स्पीड हो, पर जरूरी नहीं है। कभी हो सकता है 51 की कुछ समय के लिए हो, कुछ समय 40 की हो, कुछ समय 105 की हो, कुछ समय तू रुका हुआ भी हो। समझिए बात है? यस। हाँ, एक बार डेटा चेंज कर दो। 180 किलोमीटर ये, ठीक है, और तूने तेरी गाड़ी को कुछ भी नहीं, यहाँ पे कोई गड्ढा नहीं, कुछ नहीं, कोई आगे पीछे कोई तेल लेने के लिए खड़ा नहीं है मेरे को। तूने गाड़ी शुरू ही किया 180 की स्पीड से भगा रहा है, क्रूज कंट्रोल डाल दिया, जो भी बोलते हैं उस चीज को, तो ये गड्ढे में पहुंच जाएगा। तेरी एवरेज स्पीड पूरा समय 180 की थी, और 180 किलोमीटर डिस्टेंस तू 1 आवर में पहुंच जाएगा। नहीं, 180 डिस्टेंस चेंज कर देना जानबूझ के, कैलकुलेट नहीं तो 200 बाय 180 करूंगा मैं 10/9, उसे 1.1 आवर आ रहा है। 0.1 आवर का तू मेरे को 6 मिनट जो बोल रहा है, तो 1 घंटा 6 मिनट बोलते थे, वो कैसे समझाऊंगा? इसमें डेटा चेंज कर दिया है। समझा? कोई चीज है गाइस? ये समझ में आ रहा है एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बता दो? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आज अपन सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे इसके न्यूमेरिकल पे, और कोई थ्योरी नहीं करने वाले, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर करने वाले हैं। आप लोगों के पास बना इसके न्यूमेरिकल के क्वेश्चन लिखे हुए नहीं है। एक समझो, तुम लोगों को इसका जब बचा हुआ प्रिंट आउट मिलेगा ना, तब अपन लोगों को मिल जाएगा। एक काम करो, पहले आप लोग ना मन में प्लीज क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लो। प्लीज क्वेश्चन नंबर 1 को मन में पढ़ लो। पेज नंबर आपके हाथ में है नहीं, बताओ। पहला क्वेश्चन बहुत, हाँ बेटा, बेटा आगे बढ़ जाएगा ना मेरे बच्चे। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, आप वैसे ओरली भी कर सकते हो इसको, पर करो मत। एक बार मन में आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, हाथ पैर चलाना चलाओ, चिल्लाओ मत आंसर बस। चलिए, कोई सॉल्व कर रहा है अभी भी? एनीवन स्टिल सॉल्विंग? आई कैन वेट। एनीवन? राठी आंसर क्या है? सॉरी, जासन टेक योर टाइम बट डोंट आस्क बेटा। पता नहीं, सुना ही था, सुना भी नहीं, चुप जा। जब मैं बोलूंगा तभी आंसर करना। यू विल स्पॉइल फन फॉर अदर्स एंड यू। हमको बताना ही पड़ेगा। हो गया है? मीका हो गया है? मीका क्या कर रहा हूं मुझे बताओ बेटा। मीका अटेम्प्ट कर रही बेटा कुछ एक बार। मीका मुझे बताओ कर क्या रहा है बेटा? नहीं, तो मुझे बता तू क्या कैलकुलेशन मिस्टेक, मुझे बता तू कर क्या लिया है, क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस कितना हुआ है? तो वही आपको पहले का अलग दूसरे का अलग नहीं निकालना पड़ता बेटा। इसके अंदर आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल फॉर एग्जांपल तेरी नानी का रायपुर है, ठीक है, तू नागपुर से गई, मुझे नहीं पता बीच में रास्ते में क्या आता है, गोंदिया, और फिर गोंदिया से गई रायपुर। नागपुर से गोंदिया मान ले 100 किलोमीटर, गोंदिया से रायपुर और 50 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया तूने? 150। पहले तेरे को 2 घंटे लगे थे गोंदिया तक पहुंचने, गोंदिया से आगे 1 घंटा लगा, टोटल टाइम कितना लगा? 3 घंटे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना था? 150। टोटल टाइम कितना है? 3। तो अपना कितना हो गया आंसर? 50। 150 अपॉन 3। बट बेटा 50 क्या?
किलोमीटर पर आवर। समझा? ये ओरल क्वेश्चन था। मेरा रिक्वेस्ट है क्वेश्चन 2 भी उतनी औकात वाला है, फट से करो। मत 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 बेटा आंसर मत चिल्लाओ, आंसर मत चिल्लाओ बेटा प्लीज, मत चिल्लाओ आंसर प्लीज। क्या होगा बेटा, उसको समझा नहीं है क्या? बेटा जो लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन नहीं समझा है, मैं समझा रहा हूं, यहां देखेंगे। कोई समझ, यहां से पहले यहां तक के क्या मैं, ये था बेटा 100 किलोमीटर, फिर यहां से और आगे गया, ये था 50 किलोमीटर। अबे यार एक क्या, बेटा पता नहीं क्यों उड़ रहा है वो, एक समझ गया। मेरे बच्चे लोग शांत, प्लीज शांत। बेटा ये मान लीजिए था 100 किलोमीटर, ये था 50 किलोमीटर। अभी के लिए मैं इसको पॉइंट ए बोल रहा हूं, ये बी बोल रहा हूं, सी बोल रहा हूं। तो ए से बी, बी से सी गई, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया तो मुझे बता दे बस। पहले को ए से बी जाने के लिए मान ले 2 आवर्स लगे, और बी से सी जाने के लिए 1 आवर ही लगा, तो टोटल टाइम कितना लग गया है? 3 आवर्स। बेटा मेरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस है बेटा मेरा 150, टोटल टाइम हुआ है 3, तो नहीं बताया दोनों चीजें, काटा पीटी के आंसर 50, डिस्टेंस किलोमीटर, टाइम आवर, तो किलोमीटर पर आवर। समझी बातें? अर्णव एक से हो जाएगा। नाउ आई वुड वांट यू टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन फॉर मी। ठीक है, वेट 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 वेट, आपका नाम क्या है? उदापुर। हाँ बेटा सेकंड क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, अब मेरे को आंसर दोगे। अर्णव वर यू ट्राइंग टू टेल मी द आंसर? You have some doubt? Yes, tell me. It could have been any random line also. Right now we are not talking about displacement. मैंने डायग्राम के लिए ऐसा बनाया था, it could have been a circle also. ठीक है? एक सेकंड, कोई ऑनलाइन में किसी ने कुछ हाथ पाथ उठाया क्या? हाँ वृंदा, अगर आंसर देना है तो एक मिनट रुक जाओ बेटा, कोई डाउट है तो बोलो। हाँ बेटा ये अरे ए ओए देखो, एक सेकंड, मेरा सैटरडे तक के जितना कवर होगा, सैटरडे को बायो नहीं मेरा सेशन है, क्योंकि बायो वगैरह फट हो जाता है। फिजिक्स मेरे को स्टार्टिंग में बहुत स्लो जाने के 2 रीजन ये रहते हैं। फर्स्टली इट्स अ वेरी क्रूशियल टॉपिक इन जंक्शन वेयर वी आर, ठीक है ना। सेकेंडली आपको कई कैलकुलेशन जो मैथ्स में सीखने चाहिए, हम सिखाए हुए नहीं रहते, कि मैथ्स में आता है पहुंचे नहीं रहते हैं, तो हमको फिजिक्स में सिखाने पड़ते हैं, उसका फायदा मैथ्स में हो जाता है अपने को, तो अपन थोड़ा स्लो जाते हैं। इसलिए भी आप लोगों का फॉर दिस वीक एंड मे ऑल्सो भी नेक्स्ट वीक मैं आपका बायो नहीं रखवाने वाला हूं, मैं लेने वाला हूं सेशन वाले, ठीक है। हाँ एक सेकंड, ये आया उदापुर है, क्या है आंसर? बेटा 60 किलोमीटर पर आवर आ रहा है उसका आंसर। किसी का डिफरेंट आंसर है क्या? डिफरेंट है? राठी क्या आंसर आया है? और तेरा क्या है आंसर? कैसा है बताओ? चोपलू डिवाइड बाय 5, 300 बाय 60। समझे गलती तुम्हारा, तेरा सही है, ठीक है ना। अब एक बार के लिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला अच्छा क्वेश्चन, पहले 2 क्वेश्चन तो वार्म अप समझ लो, थर्ड क्वेश्चन अच्छा है, एक से बातें नहीं करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे उसको।
अटेम्प्ट कर लिया है क्या? कर लो उसका हो जाने तो फिर अपन डिस्कस करेंगे। जिनको नहीं आया कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। नहीं एक बात जाने दे। ओए शांत, हो गया बात? हाँ। ओए पहले मुझे बस आंसर्स बताओ किस किसके जो आए हैं, कुछ भी क्या क्या आंसर्स आए हैं बोलो। 0.6 इज रॉन्ग देव, 0.6 इज रॉन्ग, 0.6 इज रॉन्ग जिन दिन का वो आया है। 10 इज रॉन्ग, टाइम नहीं, मुझे आंसर बताओ। 0.3 इज रॉन्ग, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, 3.1 रॉन्ग। एक काम पर गिनती के नाम पे 1 से लेकर 100 तक आया रॉन्ग। एनीवन विद डिफरेंट आंसर? ऑनलाइन में किसी का कुछ आया है? मानवी तो भाग्य बताने क्यों। 5 इज रॉन्ग, 4.8 किलोमीटर पर आवर इन माई ओपिनियन इज द करेक्ट आंसर। मैंने ओरली नहीं निकाला है, अब मैं आपको बताता हूं कैसे निकाला है मैंने। देखो कई बार स्कूल ऐसे क्वेश्चन देती है, बच्चे ना उसे ऐसे हॉरिजॉन्टली सॉल्व करते हैं, मैथ सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, टेबल बनाओ आंसर करो। यहां पे किसके बड़े भाई बहन या पेरेंट्स सीए है 3-4 बच्चे। तुम्हारे पेरेंट्स ने ना जो सीए सॉल्व किया हुआ है अपना, या भाइयों बहनों जिन्होंने भी और बने हैं, उन लोगों को मेजरली ये चीज बोली जाती है कि यार जब तुम लिख रहे हो ना कुछ, अगर टेबल फॉर्मेट में लिखोगे, मैं डिफरेंस बिटवीन नहीं बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल भी, तो देखने वाले को फटफट समझ में आ जाएगा तुमने क्या किया, काम खत्म। क्योंकि सीए लोगों के हाथ में इतना डेटा होता है बेटा, कुत्ते समान डेटा होता है इन लोगों के पास में। सॉल्व करते समय पगला जाते हैं ये लोग, फिर डेटा ढूंढना 4 पेज पलटा के डिफिकल्ट हो जाता है। हम लोग भी एक सिंपल टेबल बनाना सीख रहे हैं। ये टेबल अगर हमने सही बना लिया क्या वजह से, तो हम लोगों को लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। अभी ध्यान दीजिए, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं याद है, मैं मेरे मन से क्वेश्चन बना रहा हूं नया, फिर वाला पर सॉल्व करने के लिए आपको बोलूंगा मैं। मान लो ऐसा दिया हुआ है कि आई एम ट्रैवलिंग 5 किलोमीटर्स पहले विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। मान लो बात, ठीक है। तो पहले मैं गया मान लो यहां से यहां, ए से बी, कितना डिस्टेंस है बेटा ये 5 किलोमीटर। मेरी स्पीड कितनी थी 3 किलोमीटर पर आवर। फिर मैं यहां से फिर से आगे गया हूं मान लो 4 किलोमीटर। अभी मेरी स्पीड है मान लो 6 किलोमीटर पर आवर। मैं रैंडम डेटा ले रहा हूं मेरे भाई लोग, 7 लेना चाहिए, ठीक है, 7 किलोमीटर पर आवर। यार इसमें ना सिर्फ कैलकुलेशन में रूल आएगा, देखो कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, इसलिए बोल गया। मैंने इतना 6 हुआ था ना जैसे, हाँ 6 किलोमीटर पर आवर, ये मान लो। अब मैंने आपको क्या पूछा था, मुझे एवरेज स्पीड बताओ। कुछ बच्चे लोग गलती यहां पे जो पिछले क्वेश्चन में किए थे बताता हूं, उन्होंने टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम पकड़ लिया इसको। अब टाइम दिया हुआ है क्या, नहीं, तो देखो अभी के लिए इसको सी माना। मैं बता रहा हूं, एक बार ध्यान दे दो, एक हार्मोनिक का ध्यान दो बेटा। ये टेबल ऐसा ना, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ए टू बी, बी टू सी, और ये टोटल। नाउ आई विल टेक हेल्प फ्रॉम मे बी आर्मोरिकल। चलो ठीक है, आर्मोरिकल ये टेबल फिल करने में तेरे को मेरी हेल्प करना है। तेरे को ये पता है क्या वैल्यू डिस्टेंस ए टू बी कितना है? ए हार्मोनिका रो, बच्चों चुप रहो बेटा, वो डिस्टेंस देख आपस से, ए से बी का डिस्टेंस 5 किलोमीटर बेटा, 3 किलोमीटर पर आवर तो स्पीड दी ऊपर ब्लू में। तो बेटा ये देखो, ये हो गया 5 किलोमीटर,
बी से सी का डिस्टेंस पता है क्या तेरे को? बेटा प्लीज भरो जो उसको आंसर देने दो। टोटल तेरे को मिल रहा है क्या उससे कुछ? कितना हो रहा है? 9। चलो अब मेरे को ए से बी की स्पीड पता है क्या? कितनी है सर? वो है 3 किलोमीटर पर आवर। बी से सी की बताइए तेरे को सर 6 किलोमीटर दे, ध्यान दे, पर आवर। बेटा देयर इज नथिंग लाइक टोटल स्पीड, देयर इज नथिंग लाइक टोटल स्पीड। कभी सुना है टोटल स्पीड इतनी हो रही है? नहीं। अब मेरे को टाइम निकालना है। आर्मोरिकल डिस्टेंस और स्पीड पता है, टाइम निकालना आता है क्या? आता है तेरे को? आता है तेरे को? झूठ मत बोल। किसको आता है? मैं तुमको आता है ना डिस्टेंस स्पीड टाइम कैसा? पूरी बोल। क्या रहेगा वही मैं पूछा मेरे बच्चे। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो मेरी स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको इधर हो जाएगा टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा मेरे लिए। समझी क्या बात हार्मोनिकल? तो अब देखो ओए मुझे बता फट से मेरा टाइम ए से बी का कितना हो जाएगा टेबल के थ्रू? डिस्टेंस अपॉन स्पीड करूंगा तो कितना हो रहा है? वो 5/3 हो रहा है, ये डिवाइड बाय ये। समझा क्या ओए? पक्का। नेक्स्ट बी से सी के लिए 4/6 हो जा रहा है, इतने आर। सिंपलेस्ट फॉर्मेट में करूं या रहने दो? करो बोल रहा बच्चे जो, ठीक है। 2/3। अब मेरे को टोटल टाइम निकालना है। बता एक बार ध्यान दे मेरे बच्चे, टोटल टाइम कितना होगा? पहले ये प्लस ये, तो 5/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी, 7/3 आंसर हो जाएगा। कोई इशू है इसमें किसी को भी? प्लीज मुझे बता दो। पक्का? अब देखो मेरा फॉर्मूला क्या था? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस था 9 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम था 7/3। दे फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है तो 9 डिवाइडेड बाय 7/3 लिखते हैं। इसको पता है क्या चीज आप लोगों को? तो 9 इंटू 3/7 तो 27/7 किलोमीटर पर आवर। इससे आंसर आ गया होता। समझी बात है? एक बार बोलो। हाँ ठीक है निमिष बोलो। 3 से 9 कहां से कट हो रहा है बेटा? बेटा ये वाला, ये और ये वो नहीं कर सकता बेटा। तेरा डिवीजन है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन जब बनाया तब तेरा ये और ये दोनों ऊपर आ चुके हैं। समझा देखो? पक्का? हाँ हसीन बोलो। ठीक है हाँ प्लीज। अभी एक हो जाओगे। हाँ मैं इससे बात कर रहा हूं अर्णव से। अर्णव नहीं, तू अर्णव है ना? अथर्व या अर्णव? अर्णव। अर्णव ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये मिल गया, उससे समझ में आ रहा तेरे को? पक्का? ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये तो निकालते ही नहीं है। अब टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है? तो ये 5/3 करूंगा तो यहां का टाइम आ जाएगा, 4/6 करूंगा तो यहां का टाइम आ जाएगा। समझा देखो? तो मेरा पूरा पूरा टाइम मिला के कितना हो जा रहा है? ये प्लस ये इक्वल टू ये। आश्वे के अंदर घुस जाए, हमको दिख ही नहीं रहा है वो। समझा? ये वो समझाए तेरे को? पक्का? फिर मेरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? याद है क्या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? बोल बोलना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना था? 9। टोटल टाइम कितना था बेटा? 7/3। 9 डिवाइडेड बाय 7/3। अभी देखो ओए एक बार यहां ध्यान दे दो, बेसिक मैथ के इशू पूरी ध्यान दे दो। ये 3 और 9 ऐसा कट नहीं सकता है। वो कब कटता था? मल्टीप्लिकेशन साइन होता था तो। ठीक है ना? तो ये देखा 9 इंटू 3/7 विच इज 9 से 27/7 किलोमीटर पर आवर। समझी क्या बात है? क्या हुई है? पक्का? हाँ और भी किसी ने? तूने उठाया था, बोल सलवानी। बेटा अगर मान लो गलती से ये रहता 2/5 फॉर एग्जाम्पल मान लो, ठीक है, कोई कारण से
तो कुछ नहीं, 5/3 प्लस 2/5 अपन एलसीएम लेके सॉल्व कर लिए होते। तो 25 प्लस 6/15 यानी 31/15 हो गया था, फिर अपन डिवाइड कर लिए होते। समझी बात है ये चीज? पक्का? आई गिव यू 3 मिनट्स ऑन क्लॉक फॉर क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपको एक बार रफ टेबल यहां बना के दे रहा हूं जिससे आप लोगों को इजी हो जाए। एक अच्छा है, हाँ कौन था? यस बेटा प्लीज ये वाला एक बार आप लोग करिए, मैंने टेबल का बना दिया, लेआउटिंग आपको बचा हुआ करना पड़ेगा। दे बेटा स्केल वेल इतना नहीं, फटाफट करो। देखना तू क्वेश्चन नंबर 3 में B to C भी दिया हुआ है ना बेटा अपने को, सेम डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस फिर से 3 किलोमीटर हुआ है। रिटर्न आना जरूरी नहीं है, वो आगे ही बढ़ गया होगा, रिटर्न भी आगे होगा तो कोई परेशानी नहीं है। बेटा आंसर शायद से गंदा सा आ रहा होगा। 12.5 आता है, 4.8 आ रहा है ना? हाँ आई थिंक 24/5 जैसा कुछ आया था जब मैंने किया था कैलकुलेट। थर्ड यस थर्ड, फोर्थ नहीं करना था, थर्ड करना था। डिस्टेंस स्पीड टाइम वही सीख में सकता हूँ ना, 3 ही है दिया हुआ है, 3 तो हाँ थोड़ा जल्दी कर। चलो ओए पापियो बातें नहीं करो। ओए शांत, मुझे अच्छा पहले टोटल नहीं बनाया तूने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रहेगा, समझेगा तेरे को? हाँ तो वो 6 हो जाएगा, उसके बाद भी तेरी गलतियां हैं, और फिर तू ढंग से फॉर्मूला लिख और फिर सॉल्व पर तेरा आंसर आएगा। गाइस ओए शांत, क्या
15 बढ़ा दो। तेरे को लेना है ना? बेटा कोई अभी भी अटेम्प्ट कर रहा है तो आई विल वेट। यस वेटिंग, टेक योर टाइम, दैट इज नॉट एन इशू। बट एक दूसरे का मत देखिए, एक दूसरे को हेल्प मत कीजिए। देव मुझसे पूछो बच्चा को कुछ नहीं आ रहा है तो। देव आई एक्सप्लेन, वेट देखा। अब बेटा पास करना सी कॉपी। अच्छा सी कॉपी आता है तो बेटा ये देख, देखो टोटल डिस्टेंस निकालना आ जाएगा। देखो टाइम निकालना आता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, तो ये और ये निकल जाएगा दोनों का ऐड करके यहाँ का निकल जाएगा। समझा? देखो टोटल टाइम निकल गया, समझा गया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, खत्म। कोई बेटा ये पास करना विषय। और देव कोशिश करके ना आगे बेटा का बेटा कि मैं तेरी कॉपियां देखनी रहेगी मेरे को। ऐसा नहीं कि मेरे को तेरे पर नजर रखनी है, और वो रहता है ना आगे तो मेरे को सी गलतियां फट से दिख जाती है। बेटा देयर इज नथिंग लाइक टोटल स्पीड, प्लीज ये चीज समझिए। ये देखो ओए, यू विल नॉट फिल एनीथिंग ओवर हियर, प्लस इट इज ऑलवेज बेटर यू मेक दिस डायग्राम एंड यू राइट A to B, B to C एंड यहाँ पे ऐसा टोटल करके, इट हेल्प्स, ट्रस्ट मी। सागलानी तो करने देना बेटा। अरे वो तू समझा नहीं रहा, वो सॉल्व कर रहा है तू उसका। अभी एक सेकंड ओए, मैं एक बार देव को एक्सप्लेन कर रहा हूं, कोई और अगर ध्यान देना चाहता है तो दे दो, या कोई बोल रहा है 1 मिनट रुक जाओ मेरा खत्म हो रहा है तो मैं रुक भी जाऊंगा। हाँ मैं रुका हूं, रुक जा रहा हूं। हाँ मैं रुका हूं। हाँ रुका हाँ। सुन, नहीं तू मान ले कुछ समय के लिए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है, फिर कुछ समय के लिए 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है, तो टोटल 5 + 6 11 नहीं होता है, इसमें से ऐड नहीं करते मेरे बच्चे। तू 5 किलोमीटर गया, फिर 6 किलोमीटर गया है तो 11 किलोमीटर गया, वो ठीक है। तो कुछ समय के लिए 5 किलोमीटर पर आवर, कुछ समय के लिए 6 किलोमीटर पर आवर, का मतलब 11 किलोमीटर पर आवर टोटल नहीं होता है। स्पीड में देयर इज नथिंग लाइक टोटल, स्पीड में देयर इज समथिंग कॉल्ड एवरेज। तूने एवरेज टाइम सुना है क्या? नहीं तो वहां पे नहीं लिख सकता तू, देखो अगर सॉल्व करके एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा हमेशा। डिवाइड करके फिर देखो जो आएगा दैट विल नॉट बी टोटल स्पीड। मेरा कॉलम वहां पे टोटल स्पीड के लिए हो रहा है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। व्हाट आंसर विल कम, दैट इज फॉर एवरेज स्पीड। ठीक है? स्पीड 3/4 वहां पे लिखेंगे, कहां लिखेंगे? पहले तो लिख तो जो आ रहा है, फिर अपन सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखना ना। 2 थोड़ी 3/6 होगा तो 1/2 हो जाएगा ना, तो 1/2 बनेगा ना। हाँ, अब दोनों को ऐड करेगा तो वो लेकर कर दू। टू बाई 4 कैसे हुआ तेरा?
हाँ चल ठीक है फाइन, हाँ सही 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 है। हाँ तो 5/4 लिखा फिर टोटल पे, बस एक बार हो जा। अब ओए गाइस, एक बार मैं देव को समझा रहा हूं। देव देख बेटा, कोई बातें नहीं करना चाहिए अभी, ये मोबाइल अंदर रख रहे। ये बेटा तू ए से बी जब गया, तेरे को डिस्टेंस पता था, तूने डिस्टेंस लिख दिया यहां पे मेरा 3 किलोमीटर है। तेरे को स्पीड पता थी 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। टाइम पता लगा तेरे को, टाइम तेरे को निकालना पड़ा। टाइम का फॉर्मूला यहां पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो पागलों समान 3-3 4-4 फॉर्मूला याद नहीं रखना। मेरे को पूछोगे, मेरे को स्पीड का फॉर्मूला याद है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला याद है मेरे को, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये इधर गया, ये इधर आ गया, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैंने 6 अलग अलग फॉर्मूला याद नहीं किए हुए कोई, ठीक है ना। तो ये यहां पे लगाया तो 3/4 किलोमीटर पर आवर आ गया बेटा मेरे लिए। सेम चीज अब यहां पे क्या, बी से सी। बी से सी का डिस्टेंस मेरे को पता है 3 है, स्पीड मेरे को पता है 6 किलोमीटर पर आवर है, तो ये 3/6 हो जाएगा। अब तेरे को बता सिंपलेस्ट फॉर्मेट में करूं या नहीं करूं, तेरी जैसी इच्छा, करना है तो ये हो गया 1/2। अब बेटा टोटल, तो टोटल क्या हो जाएगा बेटा मेरे लिए, 3 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, डिस्टेंस 6 किलोमीटर होता है। देयर इज नथिंग लाइक टोटल स्पीड। टोटल टाइम कितना हो जाएगा तेरा, 3/4 प्लस 1/2। ये निकालने के लिए मैंने एलसीएम लिया, 3 + 2/4, 5/4 आर आ गया। ये बना लिया तुमने टेबल। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, बता देव, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला नहीं, टोटल डिस्टेंस अपॉन, परफेक्ट, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 6 है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, 5/4। फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है अगर, तो 6 डिवाइडेड बाय 5/4 लिखूंगा बेटा इसको मैं। तो 6 डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दो, पलट जाएगा बाद वाला। तो ये रेसिप्रोकल इसको बोलते हैं इंग्लिश में, बापरे 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 बापरे। ये हो गया, इसका वैल्यू आ गया है 24/5, जो डेसिमल में लाएगा तू तो 4.8 किलोमीटर पर आवर हो रहा है। समझा क्या बच्चे मेरे, पक्का कर एक बार ये। हाँ कोई सब होगा, एक समझा, देखो ये नहीं समझा, कहां से आया, ए रुकना रे। हाँ ये देखना, तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस, ये हो गया टोटल टाइम, ये है ना 5/4। समझा, देखो टोटल टाइम वो था मेरा, डिवीजन समझा उसके आगे क्या हुआ है। हाँ अभी बोलते हो क्या नहीं समझा है, हाँ समझ गया ना, पक्का सोच ले, कुछ नहीं समझा पूछ मेरे को, आगे ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले। गाइस किसी को नहीं समझा है पूछ लो बेटा। फिजिक्स में अगर आप ये बोलो छोड़ना जान देना, आगे बहुत इशू आएंगे, चीजें कनेक्टेड निकलती है। कुछ नहीं समझा है, कैलकुलेशन भी नहीं समझा, बोलो मेरे को। नहीं, km/h बेटा प्लीज, कुछ नहीं समझा तो बोलो। देव समझा है बेटा, भी खुद से करना, छापना मत। What I will request rest of you guys is, एक बार के लिए ना आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कॉपी करके एज होमवर्क रख लो अपने आप। जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया अमेजिंग, आई वुड रिक्वेस्ट क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग कॉपी करके रख लो, एज होमवर्क लेके जाओ। प्लीज एक दूसरे से पूछना मत, डिस्कस मत करना, इंटरनेट पे जाकर मत करना। आपका गलत होगा तो मैं यहाँ करवाऊंगा ना यार, बट मैं डिस्कस परसों करूंगा। अभी जिनका हुआ भी अभी मत दिखाना प्लीज मुझे, ठीक है। प्लीज छापना मत एक दूसरे से, या ब्लैंक छोड़कर जाना, अरे सर हम तो भूल गए। बेटा अटेम्प्ट करने को 5 मिनट नहीं लगने वाले क्वेश्चन को। एक सिर्फ हिंट दे रहा हूं मैं, वो जो आपको टाइम दिया गया है वहां पे 30 मिनट्स, उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेना। 30 मिनट्स कितना होता है बेटा मायरा? हाँ? नहीं मैं 30 मिनट पूछा था मेरी माँ, बस 30 मिनट कितना होता है? 0.5 आवर्स होता है। बहुत चोपले बच्चे वाला ट्यूशन अभी समझ में आ रहा है, मुझे लगा था 1-2 ही है, बहुत सारे है भाई, बहुत सारे है। बेटा प्लीज 30 डिवाइड बाय 60 बिकम्स 1/2। मैं एक दे पा रहा हूं, मुझे देखना तुमने क्या किया उसमें। बच्चे हुए लोग प्लीज क्वेश्चन कॉपी करके रखेंगे। एक ही क्वेश्चन होमवर्क है परसों तक के लिए, मैं कोशिश क्या आदि कर देना उसको।
फोर्थ क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, बट मायरा उसके अंदर बेटा को स्पीड एंड टाइम दिया है, उसके थ्रू तो डिस्टेंस निकाल पाएगी। ठीक है गाइस, फोर्थ क्वेश्चन डिफिकल्ट या क्रेजी ओ माय गॉड नहीं है, बिल्कुल थोड़ा दिमाग लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन का ध्यान रखना बस। ठीक है, चलिए जिनका हो गया लेकिन स्टार्ट लीव है।